नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला 22 अप्रैल को हुआ था, वो इससे पहले 20 अप्रैल को भी हो सकता था। आतंकवादियों ने इसके लिए दो प्लान्स बनाए थे, प्लान ए और प्लान बी, लेकिन शायद उनका पहला प्लान फेल हो गया। यही वजह रही, इसीलिए यह हमला भी 2 दिन के लिए टाल दिया गया। ये खुलासा दरअसल एक महिला ने किया है जो 20 अप्रैल को पहलगाम गई थी, और इस महिला को खच्चर की राइड कराने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि 22 अप्रैल को हमला करने वाले आतंकियों में से ही एक था। महिला ने स्केच जारी किया है, इसके बाद इसकी पहचान भी की जा चुकी है। जौनपुर की रहने वाली महिला ने सनसनीखेज खुलासा किया है, और इस महिला का दावा है कि वो 20 अप्रैल को पहलगाम की वेस्टर्न वैली घूमने गई थी, और उस दौरान जिस खच्चर से उन्होंने राइड की, उसे चलाने वाला एक आतंकी सरकार की तरफ से जारी किए गए स्केच वाला शख्स ही है। इसके लिए उन्होंने अपने फोन में मौजूद एक फोटो भी दिखाई। इसी महिला ने यह भी दावा किया है कि जब वो इस रास्ते में थी तो इस शख्स को किसी का फोन आया था, जिसके साथ ये पहले से ही हिंदी में बात करते हुए कहता है कि प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी बंदूकें भेजी हैं जो घास में छिपी हैं। लेकिन इस आतंकी को जब लगा कि महिला उसकी बातें सुन रही है, तो वो अपने साथी के साथ लोकल भाषा में बात करने लगा। इसके बाद जब ये स्केच जारी हुआ तो उन 4 लोगों में से खच्चर चलाने वाले को पहचान लिया गया है, और अब कार्रवाई भी जारी है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने लाखों युवाओं के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के सभी सरकारी विभागों में नई भर्तियों पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे कई महीनों की गहरी सोच, प्रशासनिक चुनौतियां और न्यायिक प्रक्रिया भी छुपी हुई है। राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने एक आदेश जारी करके सभी जिलाधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि अभी किसी भी तरह की भर्ती पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी। ये आदेश सिर्फ एक साधारण कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सरकारी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। दरअसल सरकार का तर्क बिल्कुल स्पष्ट है, सुशासन को मजबूत करना है और सरकारी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाना है। बताते चलें कि सालों से उत्तराखंड में देखा जा रहा है अस्थायी भर्तियों के नाम पर विभागीय स्तर पर मनमानी की जा रही है, और कई बार नियमों को ताक पर रखकर संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जा रही है। इससे न केवल सरकारी व्यवस्था पर अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ा है, बल्कि स्थायी पदों की अगर बात की जाए तो भर्तियों में बाधाएं भी आने लगी, और इसके बाद धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं भारत और फ्रांस के बीच सोमवार को एक बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत भारतीय नौसेना के 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। इस सौदे की कीमत 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। रक्षा अधिकारियों की माने तो यह समझौता भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में खतरों का मुकाबला करने में एक बेहद अहम भूमिका निभाएगा। 9 अप्रैल 2025 को कैबिनेट मीटिंग ऑन सिक्योरिटी ने इन 26 राफेल विमानों की खरीद की मंजूरी दी थी, और इस सौदे में 22 सिंगल सीटर और 2 सीट वाले विमान शामिल हैं। इसके अलावा बताते चलें कि नौसेना के बेड़े के रखरखाव में ये उन्नत राफेल एम विमान भारत के विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से संचालित होंगे। इससे भारतीय नौसेना की ताकत में बेहद इजाफा होगा। राफेल एम को दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है, और अभी तक ये विमान केवल फ्रांसीसी नौसेना ही इस्तेमाल करती है। ये विमान भारतीय नौसेना के मौजूदा MiG-29 के लड़ाकू विमानों के बेड़े को और अधिक मजबूत भी करेंगे। इस सौदे के तहत 22 सिंगल सीट और 4 डबल सीट विमान भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेंगे। हालांकि इस समझौते के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा की योजना थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से उनकी यात्रा को टाल दिया गया है, और अब ये यात्रा बाद में होगी। अधिकारियों ने बताया कि इन राफेल एम विमानों की डिलीवरी सौदे पर हस्ताक्षर होने के लगभग 4 साल बाद शुरू होगी, यानी भारतीय नौसेना को पहला विमान जो है वो 2029 के अंत तक मिल सकता है, और पूरे ऑर्डर की अगर बात की जाए तो 2031 तक ये जो पूरा ऑर्डर है ये पूरा होने की संभावना जताई जा रही है।
और अब बात करेंगे उन पाकिस्तानियों की जो भारत सरकार के आदेश के बाद भी देश नहीं छोड़ना चाहते हैं। उन पर बड़े एक्शन की तैयारी हो गई है। दरअसल अप्रैल में ही एक कानून देश में लागू किया गया था। अब उसी कानून के तहत इन पाकिस्तानियों को 3 साल जेल की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही 3 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस खबर के सामने आते ही जो पाकिस्तानी भारत छोड़ने से मना कर रहे थे, उन सभी की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल इसी साल 4 अप्रैल को भारत सरकार ने एक कानून पास किया था। ये कानून विशेष तौर से उन लोगों के लिए बनाया गया था जो भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। इस कानून के तहत जो लोग आधिकारिक तौर पर भारत में आए हैं लेकिन वीजा समाप्त होने के बाद भारत में रुकने पर, वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने पर और प्रतिबंधित क्षेत्रों में गैर कानूनी तरीके से रहने पर सरकार एक्शन ले सकती है। इससे 3 साल की सजा और 3 लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसी कानून के तहत अब जो भी पाकिस्तानी वापस जाने से इनकार करेगा तो सरकार उन्हें सीधे जेल भेज सकती है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को भी साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी राज्य में तय समय सीमा के बाद भारत में कोई ना रुकने पाए। बताते चले कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तानियों को 48 घंटे की मोहलत दी थी भारत छोड़ने के लिए, और अब जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं उनको भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इसी के साथ राष्ट्रपति में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।